जैसे बचपन में हम ट्रक में बैठ के बचपन में गंगा किनारे जाते थे और पटना से मैं पली बड़ी हूँ। शारदा जी की आवाज़ गूंजती रहती है और हम ठेकुआ मांग मांग के खाते थे, जो लिटरली साफ़ सुथरी भोजपुरी फिल्में को ख़रीदता था। मैं जब छोटी थी तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फर्स्ट ईयर कॉलेज में अवार्ड मिला था। मैं लॉन्च हो जाऊंगी भोजपुरी में भी, हिंदी से ज़्यादा अच्छी आज के टाइम पर रीजनल फिल्में कर रही हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं, वहीं से आते हैं। आज जो भी है, पर मुझे आदत है बिहार से प्यार करने की। लाइफ हैज़ बिन टफ, बट आई थिंक कि बिहारीज आर वेरी टफर। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉपुलर फेस हों, पॉपुलर एक्टर हों या पॉपुलर सिंगर हों तो आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, छठ भी आने वाली है, साथ ही दिवाली भी आने लगी है और हमारे साथ है नीतू चंद्रा जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ही बढ़िया। फिलहाल ये फेस्टिव वीक जो चल रहा है जी, इसको लेकर क्या आप सोच रही हैं, किस टाइप से सेलिब्रेट करने वाली हैं? मेरी फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस किया है छठ, वो आने वाली है 24 तारीख को वेव्स OTT पर, और इस बार 2.5 घंटे की फिल्म है ये। हमेशा हमने दिवाली और छठ के समय म्यूज़िक वीडियोस हम लेते आए रहे हैं सालों से, और इस बार बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कैलाश खेर जी ने भोजपुरी में गाया है, सुनिधि चौहान ने, अलका याग्निक ने, शारदा सिन्हा जी की भी आवाज़ है। सो ये फिल्म सबके लिए उपहार होगा, और हम लोग एज ए फैमिली हम लोग पटना में रहेंगे दिवाली मनाने के लिए और छठ भी मनाने के लिए। कोई एक ऐसी बहुत ही फॉन्ड मेमोरी है आपकी विद द फेस्टिवल्स? बिकॉज मेरे को पता है कि मेरा अगर कोई फेवरेट फेस्टिवल है वो दिवाली है। सो आई लव द वाइब, जितनी भी डेकोरेशंस होती है ना वो एकदम चेरी ऑन द केक होती है। करेक्ट। तो आपकी कोई ऐसी फॉन्ड मेमोरी है सेलिब्रेटिंग छठ और दिवाली? देखिए, रंगोली बनाने से शुरू होता है, और आई थिंक सारे लोग जितने गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एंड वी गो अहेड विथ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बम पटाखे वाली नहीं हूँ, और ऊपर से वो पोल्यूशन का मुझे बहुत चिंता रहती है, तो वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं मम्मी के साथ पूजा करती हूँ और सारे पकवान बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट छठ पूजा की बहुत सारी यादें हैं। जैसे बचपन में हम ट्रक में बैठ के बचपन में गंगा किनारे जाते थे, और पटना से मैं पली बड़ी हूँ, नॉटर डेम पटना से, लेकिन लॉयला स्कूल जो गंगा के घाट पे है वहाँ पे ट्रक लगता था और शारदा सिन्हा जी की आवाज़ सुनाई देती थी। आई थिंक वो एक मेमोरी है जो कभी नहीं जाती है दिल से, और शारदा जी की आवाज़ गूंजती रहती है। प्लस पूरा पूजा ख़त्म हो जाता था तो हम लोग ठेकुआ का इंतज़ार करते थे, और हम ठेकुआ मांग मांग के खाते थे। सो दैट वाज वन मेमोरी, एंड दैट इज़ वन मेमोरी जो मैं हमेशा चेरिश करती हूँ, और मैं उसको रीलिव करती हूँ हर साल। ये तो आपकी फिर भी मेमोरी हो गई, लेकिन अभी भी हम ऐसे ही जी रहे हैं। हमारे ऑफिस के जितने भी लोग छठ मनाने छुट्टी पे जाते हैं ना, हम वापस आके उनसे सबसे पहले मिठाई ही मांगते हैं। अभी हम मैंने ठेकुआ ही बोला कि मांगते मैं हैं। रीलिव करती हूँ हर साल, तो ये मेमोरी नहीं है, ये तो बचपन की बात है, लेकिन मैं आज भी छठ पूजा के लिए पटना ही जाती हूँ। ठीक है, अभी जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नई फिल्म आ रही है, आप ही के भाई की फिल्म है, प्लस यू आर प्रोड्यूसिंग, क्या स्टोरी होने वाली है? छठ मैया से रिलेटेड ही होगा? बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर एंड मेरे भाई नितिन नीरा चंद्रा ने। इसे प्रोड्यूस किया है मैंने और नितिन ने मिलके, और वेव्स पे आने वाली है। OTT प्लेटफॉर्म है जो इंडियन गवर्नमेंट की और बिहार की फिल्म इस पे आ रही है। ये एक जॉइंट फैमिली की कहानी है, और कैसे एक NRI लड़का वापस आता है, और चाचा भतीजे की स्टोरी है जो जनरली आप देखिएगा कि नहीं देखने को मिलता है। प्लस सब लोग मिलके, जिसमें चाची भी हैं और बड़ी बुआ भी हैं, छोटी बुआ भी हैं, सबके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कितने खूबसूरत है वो आपको दिखेगा। हम लोग सब मोस्टली जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, जैसे मैं तो बड़ी हुई हूँ जॉइंट फैमिली में, और अक्सर काम के लिए और ये सब अलग अलग हो जाते हैं, एक तरह से पलायन हो जाता है। और जब दिल जैसे कि आपने कहा कि सब वापस जाते ही हैं पूजा के लिए, एक साथ जुड़ते हैं शादियों में पूजा के लिए एंड ऑल ऑफ इट, तो वो फीलिंग वापस से आपको आएगी इस फिल्म को देख के। और बहुत ही खूबसूरत, ये हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट यही है।
ठीक है, अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें ना, तो जितने भी भोजपुरी सिंगर्स होते थे दे यूज्ड टू ट्राई टू गेट इनटू बॉलीवुड। जैसे अभी पवन सिंह के काफ़ी सारे गाने आए, बट यू नो दिस इज़ अ वेरी सरियल फीलिंग, अ वेरी स्पेशल फीलिंग कि अगर किसी भोजपुरी प्रोजेक्ट में किसी एक बॉलीवुड सिंगर की आवाज़ होती है, जैसे कि अभी आपने नाम भी लिए। सो हाउ डज इट फील और कैसे आप इस एवोल्यूशन को देख रहे हो? सी 14 साल से वी हैव बिन ट्राइंग टू क्रिएट जॉब्स इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। तो हमारी सारी फिल्में बिहार में ही शूट होती हैं। तो हमारी पहली फिल्म थी देसवा, जिसमें हमने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा जी, सबको हमने भोजपुरी में गवाया था। वो एक ऐसी फिल्म थी जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकते हैं। 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गई हमारी देसवा, जो आज भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी और हमने रेगुलरली कोशिश ये की है कि अपनी भाषाओं की फिल्म हम बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकें। तो ये पहली फिल्म थी। सेकंड फिल्म में मिथिला मखान, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, पहला नेशनल अवार्ड फिल्म बिहार की भाषा में, जो बिहार में ही शूट हुआ है, मैथिली में। और उसमें हमने हरिहरन से गाना गवाया था। तो हरिहरन जी ने बहुत ही खूबसूरती से, आप सुनिएगा तो आपके दिल को एकदम छू जाएगा, वो गाना है। फिर हमने जैक्सन हॉल्ट में या करियट्ठी इसके पहले जो बनी थी, सब में हमने अच्छे अच्छे बॉलीवुड के सिंगर्स को लेकर आए हैं और गवाया है गाना। हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई सब फैमिली मेम्बर अपनी मदर टंग, मातृभाषा में एक साथ देख सके। और ये एक रेवोल्यूशन नितिन चंद्रा ने बीज बोया था 15 साल पहले। और बीइंग द सिस्टर, हम साथ में वी ओन चंपारण टॉकीज़, और हमने उसी वक्त से शुरू किया था। अब शुरू के 8-9 साल तो किसी ने फिल्म खरीदी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो लिटरली साफ़ सुथरी भोजपुरी फिल्में को ख़रीदता था या दिखाई भी जा सकती थी, और दिखाते भी थे तो ऐसा कोई बहुत व्यू नहीं था। बट धीरे धीरे आई थिंक हमने अपना ऑडियंस बना लिया है, और आज के टाइम लास्ट की 3 फिल्में वेव्स ने खरीदी हैं और बहुत प्यार मिल रहा है हमें इस फिल्म से। और इन फिल्मों के कारण हमें आगे भी अपने रास्ते क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, आपके भाई की बात हुई, उनको भी नेशनल अवार्ड मिल रखा है, आपको भी मिला हुआ है, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, हॉलीवुड में भी, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। क्या डिफरेंसेस आपको फील होते हैं? एंड आर यू ऑन द पाथ टू द पद्मश्री अवार्ड नाउ? Well, I cannot say all those things right now. I don't know, कब क्या मिलेगा अवार्ड, नहीं मिलेगा। हम तो अपना काम जानते हैं, अपना काम कर रहे हैं। I mean, हमारी ये कोशिश ये ज़रूर रहती है कि हम नेशनल अवार्ड इज़ ऑलवेज एन एनकरेजमेंट, और पद्मश्री। और मैं जब छोटी थी तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से फर्स्ट ईयर कॉलेज में अवार्ड मिला था एज एन बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑलराउंडर। एंड देन जैकी चैन से भी स्कूल में एज अ ब्लैक बेल्ट 4 डन इन ताइक्वांडो रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री 3 times। तो उसमें भी मुझे काफ़ी ऑनर मिला था। मुझे लगता है कि अपना काम करते रहना ज़रूरी है। जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो एनकरेजमेंट होते ज़रूर हैं, लेकिन ये अवार्ड्स फिर बिना वैल्यू के हो जाते हैं अगर आप सही में वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिल रहा है। एंड आई थिंक हम लोग वो काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अवार्ड्स एंड ऑल द अप्रिसिएशन, बट काम जारी रहेगा हमेशा। काम बिल्कुल जारी रहना चाहिए, बिकॉज जहां हमने ये सोच लिया ना यार अब तो सक्सेस मिल गया, वहां पर सारा गेम एकदम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और जहाँ तक सारे इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, जैसे मैंने भोजपुरी में अभी तक कोई फिल्म की नहीं है, और मैंने अपने भाई को बोला है कि भाई एक स्क्रिप्ट ऐसा ज़रूर लिखो। उसने लिखा भी है, बहुत ही सुंदर स्क्रिप्ट। तो 2 फिल्में हैं जिसमें मैं लॉन्च हो जाऊंगी भोजपुरी में भी। मेरी मातृभाषा है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी अ बिहारी। बहुत बहुत गर्व से हम हमेशा सबको बोले कि हम बिहारी हैं, वहीं से आते हैं। आज जो भी हैं उसका बहुत श्रेय बिहार को जाता है, और इसीलिए वहाँ की फ़िल्मों को प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं, अलग चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अगर आपको गाना डांस आता है बहुत, तो आपको बॉलीवुड अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर आपको एक्टिंग आती है और एक ग्राफ पे काम कर सकते हैं तो आपको हॉलीवुड अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर आप रेवोल्यूशनरी फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं जो एक बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेम्बर एक साथ देख सकता है, आई थिंक एजुकेटेड बिहारीज एंड जो लोग अपनी भाषा की फिल्में अपने लोगों के साथ खुद बैठ के देख नहीं पाते, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जैसे भोजपुरी मैथिली मगही और बिहार के लोग करते रहे, हमें बहुत प्यार मिला। एंड वी एक्सपेक्ट कि हमको मिलता रहे ऐसे ही प्यार, और अब जो बात बनाई है वो कभी रुके नहीं।
अभी आपने जैसे बोला कि बहुत ही पारिवारिक फिल्म है, सब जी। लोग देख सकते हैं। अगर हम रीजनल सिनेमास की बात करें ना, तो वो उतना रिकग्निशन अभी तक नहीं बना पा रहे। और अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो हमेशा एक नाम जोड़ दिया जाता है कि यार यहाँ पर वल्गैरिटी बहुत होती है। जी। और वहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स, जो कि मतलब आपने बात करी कि एक बच्चा भी देख सके, एक बुजुर्ग भी देख सके, तो वैसी फिल्मों की और म्यूजिक वीडियोस की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी कमी है। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि रीजनल फिल्म्स अच्छी नहीं करती, क्योंकि मराठी फिल्में हो या मलयाली फिल्में हो या इवन उड़िया फिल्में ऑस्कर्स में जाती हैं, गुजराती फिल्में ऑस्कर्स में जाती हैं। इसलिए रीजनल फिल्में तो अच्छी करें। आज आई थिंक हिंदी से ज़्यादा अच्छी आज के टाइम पर रीजनल फिल्में कर रही हैं। आई वुड से दैट मच। रीजनल भी कहना सही नहीं हुआ, क्योंकि एक रीजन में सिर्फ वो भाषा नहीं बोली जाती, पूरी दुनिया में वो भाषाएँ बोली जाती हैं। हर भाषा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में अलग अलग पॉकेट्स में बोली जाती है, अलग अलग जगह में सब लोग रहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, डिफरेंट भाषाओं की फिल्में जो हैं वो बहुत अच्छी करी जाए। अब तो पंजाबी फिल्में देख लीजिए, अब छोटी से छोटी फिल्में देख लीजिए, छोटी छोटी भाषाओं के, जहाँ पे लोग उतने उस भाषा के बोलने वाले भी नहीं, वो भी अच्छा बहुत ऊपर जा रहा है। आई पर्सनली फील कि कौन क्या कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन एजुकेटेड क्लास फ्रॉम बिहार, और बिहार को 9 बार मैंने रिप्रेजेंट किया है टाइक्वांडो में, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है 3 बार। मुझे आदत है बिहार से प्यार करने की, बिहार को अच्छी छवि पूरी दुनिया में दिखाने की। तो मैं तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ जो मैंने खुद किया है। मैंने जो फिल्में बनाई हैं या मैंने जो पोर्ट्रे किया है, या हॉलीवुड गई हूँ, एक मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली ऑफ बिहार से उठ के अगर हॉलीवुड की जर्नी, शायद जो भी लोग हैं आप सबको एक लाइन में ही हसल पता चल जाती होगी। आई एम श्योर समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइफ हैज़ बिन टफ, बट आई थिंक कि बिहारीज आर वेरी टफर देन दैट। एंड हम लोग के लूज़ करने के लिए कुछ नहीं होता, हमेशा जुड़ता ही है जो भी। दीज आर ऑल, हमेशा मैं कहती हूँ एक एक निवाले के लिए बहुत शुक्रिया है। सो ये सारी चीज़ें जो म्यूज़िक वीडियोस हमने जब बनाई थी, छठ की जो वायरल हो गई थी पहली पहल, उसके चलते बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली छठ करना शुरू कर दिया था। आई नो एटलीस्ट 25-30 पीपल इंडिया से बाहर जिन्होंने इनका मेल आया, मैसेज आया कि अगर कि आपकी इस वीडियो को देखकर हम ने छठ करना शुरू किया है। एंड द पूरा श्रेय क्रेडिट गोज़ टू माई ब्रदर। उसकी स्टोरी होती हैं, उन्हीं की डायरेक्शन होती हैं, और बहुत मेहनत से मेरे साथ पूरे बिहार में ही हम शूट करते हैं ताकि हम जॉब्स क्रिएट कर सकें बिहार में। देखिए हमारी ये कोशिश हमेशा से रही है कि एक अलग इमेज बनाया जाए, लेकिन जब 1000 लाख ऐसी चीज़ें बन रही होती जो इमेज ख़राब कर रही हो, तो हमारे एक बनाने से शायद और अच्छा हो सकता है। अगर आप जैसे लोग, मीडिया प्रेस के सारे लोग, जिनके दूर दूर तक मतलब यू कैन इंसर्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप लेकर जाएं तभी हम आगे कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और हमारे जैसे 100 लोग भी और बढ़ जाएं तो बिहार की छवि बिल्कुल बदल जाएगी। मैं इस चीज़ पर ना एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। भोजपुरी को अभी तक भाषा के रूप में उतना अधिकार नहीं मिला है, रिकग्निशन नहीं मिला है, जिसकी लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है। Right. कल्पना पटवारी जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने सीधा बोला था कि मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी। वो जो रिकग्निशन है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? वेल आई एम श्योर जो पोजीशन होल्डर्स हैं उसके जो लड़ाई कर रहे हैं वो एक ब्यूरोक्रेट लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे या पॉलिसी लेवल पे लड़ाई हो रही है। इसके बारे में मैं जो अपने तरीके से और तरफ से कर सकती हूँ वो हमेशा करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं 100 चीज़ें कुछ ख़राब करके फिर मैं लड़ रही हूँ। मैं शुरू से ही अच्छी चीज़ें ही की हैं और बिहार के पोजीशन को, भोजपुरी भाषा को हमेशा हाई लेवल पे ले जाने की हमेशा कोशिश की है। और आज नहीं तो कल मुझे बहुत विश्वास है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, बिहार में एक चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है, एक तरफ छठ का और दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस का। और इलेक्शंस में भी आपका बहुत ही खास योगदान रहने वाला है इस बार। जी, क्योंकि मैं स्वीप आइकॉन हूँ बिहार इलेक्शन के इस बार, तो मैं सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ और सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मतदान दें और ज़रूर दें। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो हमारे मतदाता हैं वो बहुत ज़रूरी और बहुत क्या कहते हैं कि अवेयर हैं, जागरूक हो चुके हैं। बहुत सारे अवेयरनेस
इवेंट्स होते रहे हैं बिहार में लास्ट के 3-4 महीनों से। सो इस बार अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके भविष्य की जिम्मेदारी आप ही की होगी, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ गो आउट एंड वोट। 6 और 11 तारीख को ज़रूर मतदान करें, क्योंकि ये आपका मौका है। जब तक बिहार वोट करता रहेगा तभी बिहार की सरकार बनेगी। और प्लीज़ बाहर जाए, छुट्टी ना मनाएं इस बात को लेकर। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आसपास होती है, पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, बट वन थिंग इज़ वेरी श्योर कि बहुत सारा ड्रामा हमें देखने को ज़रूर मिलता है जी। सारी की सारी पार्टीज़ में। बट देयर इज़ वन मोर थिंग, अब एक्टर्स, सिंगर्स वो सारे उतर चुके हैं इलेक्शन के मैदान में। करेक्ट। आपने क्यों वो पाथ नहीं चूज़ किया? वेल, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं। मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉपुलर फेस हों, पॉपुलर एक्टर हों या पॉपुलर सिंगर हों तो आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। और मैं अपने आप को एक अच्छा लीडर ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि मैं लेगेसी बनाती रही इतने साल से। जो मुझे अच्छा लगता है बिहार के लिए वो मैं करती रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी एक लिमिटेशंस हैं जिसके अंदर में वो काम करते हैं। और फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि मेरी क्या पोजीशन होगी, पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और जितने भी एक्टर्स और सिंगर्स जो आए हैं, कभी कभी लगता है मुझे कि शायद टिकट मिलना आसान है या हो सकता है आप जीत भी जाएं, लेकिन क्या आप वो जिम्मेदारी निभा सकेंगे? क्या आप पब्लिक के बीच में जाके अगर कहीं गड्ढा है तो आप उसको ठीक कर सकेंगे? या बूढ़े लोग को प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड से उठ के लोग गए हैं और अच्छे पोजीशन पे, पॉलिटिकल पोजीशन पे रहे हैं और उनको ये तकलीफ हुई है, राइट? तो वो एक सीख है कि एंड आई होप कि आप ऐसा कर पाएँ कि आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। लेकिन जो सीख हमें अभी 6 महीने 8 महीने पहले भी नेशनल लेवल पे दिखने को मिली है, उससे ज़रूर सीख के बिहार में आप जीतें। और आई विश यू ऑल लक, क्योंकि अगर यूथ बिहार को लीड करेगा, क्योंकि हम लोग यूथ डोमिनेटिंग स्टेट हैं, तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन पॉपुलैरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है पवन सिंह, अगर आप देखती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सो जितना उनका कल्ट फैन बेस है, एंड आफ्टर स्त्री में जब उनका गाना आया है, सो पीपल इन द बॉलीवुड आर ऑल्सो लविंग हिम अ लॉट। कैसा आपको फील होता है जबकि भोजपुरी से कोई इंसान उठकर बॉलीवुड में कोई काम करता है? मुझे सिर्फ हम ही लोग दिखते हैं, क्योंकि जो भी बिहार से आया है और भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे या एक छवि को लेकर जाता है, उसकी इज्जत रखता है, मुझे वही दिखते हैं। और मुझे राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान दिखते हैं, हमारे इतने IAS ऑफिसर्स दिखते हैं, UPSC करते हुए जवान, मीडिया पर्सनल्स जो इतने हाई लेवल पे हैं, मुझे वही दिखते हैं जो बिहार को आगे ले जाते हैं हर भाषाओं में। अपना अपना सोच है। मेरा सोच ये है कि एज एन एजुकेटेड बिहारी पर्सन हु इज़ अ भोजपुरिया, वो अपनी भाषा में मैं क्या कर रही हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे तक है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस्टिव वीक है, काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, बिकॉज जब दिवाली का सीजन स्टार्ट हो जाता है ना, तो हवा में भी एक अलग सा रंग आ जाता है। मैं ये ज़रूर बोलूँगी, एकदम वाइब जैसे प्लेजेंट सी हो जाती है और मन करता है जहाँ भी जा रहे हैं बस डांस करते करते जाएं। सो अपनी ऑडियंस के लिए व्हाट इज़ द लास्ट विश फॉर दिवाली एंड छठ? सबको प्रणाम, हम नीतू चंद्रा, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, आपके पूरे परिवार को। और 6 दिन के बाद छठ भी आ रहा है। छठ के अवसर पर आप सब के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं, फिल्म छठ। OTT वेव्स पर रिलीज़ हो रहा है, आप ज़रूर देखिए। इसमें कैलाश खेर जी की आवाज़, सुनिधि चौहान की आवाज़, अलका याग्निक जी की आवाज़, शारदा सिन्हा जी की आवाज़ देखने को, सुनने को मिलेगी। और प्लस ये पूरी फिल्म आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, जैसे जनरली ऐसा नहीं होता है। तो हमारे फिल्म को ज़रूर प्यार दीजिए, क्योंकि हमारी फिल्म को प्यार देने का मतलब है कि अपने पूरे परिवार को प्यार देना। धन्यवाद। Thank you so much for being here, Thank you. taking your time out. It was a lovely interview. Thank you. Thank you so much. Appreciate it.